जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवेग संरक्षण का नियम, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, खास करके स्टेट पीसीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मिलने वाले हैं, जो हमारी आने वाली आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब यहां पर हम बात करें कि संवेग संरक्षण का जो नियम है ये क्या होता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम हम पढ़े, उससे पहले ये जान लें कि जो संवेग है ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछली वाली क्लास हमारी नहीं देखी होगी। जो मैंने पिछली वाली क्लास ली थी वो आपने नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे संवेग यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं यहाँ पर जो संवेग है, संवेग क्या होता है। तो संवेग यहाँ पर लिख लें, संवेग। देखो, जो संवेग है इसको हम P से दर्शाते हैं। किससे? P से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो संवेग है इसके ऊपर यहाँ पे तीर का निशान भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें वेग का मामला है। ठीक है, चलिए तो संवेग बराबर होता है m इंटू v, और यहाँ पे वेग है तो दिशा तो होगी। ठीक है, क्योंकि वेग एक दिशा में लगता है। अब यहां पर देखो, अब आपको यहां से परिभाषा याद करना है। तो क्या करना है, आपको सीधे सीधे ये बोल देना है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। राइट, फिर से एक बार, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्लियर हो गया? या सूत्र के रूप में आपको जानना है तो संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे संवेग आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहां पर किसके, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित, या संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से इधर गंगा नदी यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, ठीक है, उसी टाइप से यहां पर जो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन का दूसरा नियम और तीसरा नियम, इन दोनों नियमों का क्या है, संगम है। कैसे? न्यूटन का दूसरा नियम देख लो, यहां पे न्यूटन का दूसरा नियम, दूसरा प्लस तीसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, नियम। तो इस तरीके से यहां पे न्यूटन का दूसरा नियम और तीसरा नियम जब एक साथ में मिल जाते हैं तब बनता है क्या, संवेग संरक्षण का नियम। अभी परिभाषा वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। ठीक है, कि ये बना कैसे। आपके माइंड में यदि इतना है कि संवेग संरक्षण के नियम में न्यूटन का दूसरा और तीसरा नियम शामिल है, एक साथ में है, तब जाके संवेग संरक्षण का नियम बना है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यह बताऊंगा कि संवेग संरक्षण की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। ठीक है, चलिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम बात करता है संवेग के बारे में। ठीक है, कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है, ये वाली कौन सी जो दर है, dp बाय dt। dp बाय dt क्या है, p क्या है, संवेग है, तो d लगाए यहाँ पे क्योंकि परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना यहाँ पे क्लियर है। तो ये यहाँ पर कहता है दूसरा वाला नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब सिंपली यहां पर बोलो तो प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया? किसी भी चीज को आप मान लो से कि यहाँ पे बोर्ड है, इसको धीरे से टच करोगे तो आपको धीरे से हल्का सा मालूम पड़ेगा कहाँ टच किया अपन ने, लेकिन इसको थोड़ा जोर से मारोगे तो आपके हाथ पे भी थोड़ा जोर से लगेगा। वहीं पर दीवार है, दीवार को जोर से इस तरीके से मारो तो आपको भी यहां पर एकदम लाल हो जाएगा हाथ पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से जितना जोर से हम किसी वस्तु को मारेंगे, जितना जोर से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे, वो वस्तु उतनी ही जोर से प्रतिक्रिया भी देगी। ठीक है, हमने दीवार को जितना जोर से मारा उतना ही जोर से हमें हाथ पर भी लगा। ठीक है, यही कहता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, तो ये यहां पर क्लियर हुआ। क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम।
राइट। तो यहां पर ये क्लियर हुआ क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब इन दोनों नियमों से बना है संवेग संरक्षण का नियम। तो अब यहां पर सुने, ठीक है, अब यहां पर सुने इसकी परिभाषा क्या कहती है, उसके बाद यहां पे बताऊंगा उसको डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो इसकी संवेग संरक्षण के नियम की जो परिभाषा है वो ये है कि यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, ये सारी क्या है, ये सारी उंगलियां हैं वस्तुएं, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, पांच वस्तुओं को एक साथ में रख दिया तो पांच वस्तुओं का एक निकाय बन गया, ठीक है, निकाय सिस्टम बन गया। तो पांच वस्तुओं का सिस्टम है, एक से अधिक वस्तुएं हैं, तो यहां पर यही बोला है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस वस्तु का या उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है, ठीक है। और इसी कथन को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। जो भी आपको यहां पे परिभाषा मानों से देखना है, लिखना है तो स्क्रीन से आप देख सकते हैं। अब इसको समझे, अब यहां पर ये समझे कि मान लो से कि यहां पे बॉल है, एक बॉल है, दूसरी बॉल है, तीसरी बॉल है, चौथी बॉल है, ये इस तरीके से बहुत सारी बॉल अपने ले ली और इनको यहां पे एक बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर इनका जो संवेग है अभी क्या है, अभी यहां पे संवेग यहां पे कितना है, 0 है, मतलब नियत है। अब यहां पर इसका संवेग कितना है, 0 है, मतलब नियत है। क्यों? क्योंकि यहां से इधर की साइड से इसका जो फोर्स है, जो बल है, ये अभी कितना लग रहा है, अभी फोर्स 0 है, मतलब बाहरी बल यहां पर इनके ऊपर 0 है, कोई बाहरी बल इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इसीलिए इनका जो संवेग है वो 0 है, मतलब नियत है, कांस्टेंट है, नियत है। क्लियर है? तो ये यहां पर क्लियर हुआ और इसी कथन को ही हम क्या क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण का नियम बोल देंगे, राइट। बस क्लियर है इतना। अब यहां पर बात करें, इनके कुछ उदाहरण ले लें। तो उदाहरण में आप सिंपल ही ले सकते हैं कि मान लो से कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ठीक है, ऊपर से फेंकी है दूसरे तीसरे मंजिल से, तो जैसे जैसे नीचे की साइड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो स्पीड है वो बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब उसका संवेग बढ़ेगा, ठीक है। अब संवेग उसका नीचे की साइड है, जबकि उस वस्तु को ऊपर से खींचने वाला कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। तो पृथ्वी उसको ऊपर से नीचे की साइड खींच रही है, ठीक है। तो पृथ्वी का भी अपना एक संवेग है, वो कहां पे लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है, ठीक है। जैसे ये वस्तु यहां पर नीचे आ रही है और यहां पर जो पृथ्वी है ये ऊपर की साइड बल लगा रही है, ठीक। तो इसका वस्तु का संवेग कहां पे है, नीचे की साइड है, और पृथ्वी का संवेग कहां पर है, ऊपर की साइड लग रहा है। दोनों की दिशा अलग है, लेकिन दोनों का जो संवेग है P बराबर P है, मतलब क्या है, बराबर है, नियत है, ठीक है। इसलिए यहां पे इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक। तो ये यहां पर क्लियर हुआ कि दोनों का कांस्टेंट है। अब इसी टाइप से इसके उदाहरण बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि रॉकेट का ऊपर जाना, यहां पर ये किसका उदाहरण है, तो रॉकेट का ऊपर जाना भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। बंदूक से मान लो से गोली चलाना, तो वो भी किससे, संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। कोई आपस में दो कार आके ना आमने सामने टकरा गई, जो जिनका संवेग नियत है, बराबर है, वो आपस में आके टकरा गए तो वहीं की वहीं चिपक जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी पूरी, ठीक है, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहां पर ये था संवेग संरक्षण का नियम। और बाकी हाँ, इसको सही तरीके से देख लिया आपने, समझ लिया, तो आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ें हैं, इनको देख के बहुत बार क्या होता है, केवल इनको देखते हैं ना, हमें सारी कहानी याद आती है, ठीक है। सारी कहानी, कोई घटना घटित होती है, यदि इस घटना का नाम लिया तो सारा नज़ारा वहाँ पे याद आता है, क्योंकि आपने देखा है। क्लियर है? इस तरीके से कॉपी में लिख के रख ले इस तरीके से। और उसके बाद में इसको यदि प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करना है ये भी आपको बता दे रहा हूं, कि आपको यदि मेंस में लिखना है या फिर 11th क्लास में है तो उसमें लिखना है, तो उसमें यहां पर दूसरे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि F = 0 है, बाहरी बल 0 है, तो जो यहाँ पे संवेग है वो भी क्या है, नियत है, ठीक है। अब देखो, प्रूव करके देख ले। यहाँ पे प्रूव करने में क्या है कि F यहाँ पे कांस्टेंट, ये हटेगा तो यहाँ पे बराबर लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये K और dP/dt, ठीक है। जहाँ पर K क्या होगा, 1 होगा, तो F बराबर हो जाएगा dP/dt, ठीक है। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम कहता है ये कि कोई भी बल इस वस्तु के ऊपर ना लगे, इस निकाय के ऊपर ना लगे, तो बल कितना है, 0 है, तो यहाँ पर रख दो 0, तो यहाँ पे dP/dt, ठीक है, dP/dt। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं इसका, ठीक है। तो अवकलन डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर dP बराबर आपको मिलेगा 0, मतलब P बराबर मिलेगा 0, तो यहाँ पे संवेग 0 मतलब क्या है, नियत है, ठीक है। 0 आ गया मतलब क्या है, संवेग कैसा है, नियत है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका संवेग संरक्षण का नियम प्रूव हो गया।
ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले F लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ये P है। ठीक है, जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। चलिए कंप्लीट हुआ इतना। तो ये जो नियम है अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो कुछ भी 1% भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स ओपन है। अब यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।